नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करने जा रहे हैं और बड़ी खबर समस्तीपुर से आपको दे दें, जहां पर किराना कारोबारी दो सगे भाइयों को गोली मारी गई है। अभिषेक रंजन और अनुराग रंजन को गोली मारी गई है। दलसिंह सराय अनुमंडलीय अस्पताल में गंभीर हालत में भेजा गया था, जहां से देखिए बेगूसराय रेफर कर दिया गया। एक बाइक पर 3 की संख्या में अपराधी आए थे। स्थानीय लोगों ने 2 अपराधियों को पकड़कर जमकर उनकी पिटाई की। बताया जा रहा है कि पिटाई से दोनों अपराधियों की मौत हो गई, जबकि एक अपराधी भागने में कामयाब रहा। दलसिंह सराय सरदारगंज की ये घटना आपको बता रहे हैं। समस्तीपुर में लगातार अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है और अभी सरे शाम अपराधियों ने दलसिंह सराय के सरदारगंज इलाके में एक किराना कारोबारी को निशाना बनाया और वहां पर 2 भाई जो किराना कारोबारी थे, सगे भाई थे, उन्हें गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया है। और आपको बता दें कि इस घटना के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा 2 अपराधी को भी पकड़ लिया गया और उसके बाद वहां पर उनकी जमकर पिटाई की गई। और जो जानकारी मिल रही है, इस घटना में दोनों अपराधी की मौत हो गई है। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन जिस तरह से लगातार आपराधिक वारदात में बढ़ोतरी हो रही है और लोग खुद कानून को हाथ में लेकर अपराधियों को मौका वारदात पर ही सजा दे डाली, कहे तो अपराधी मॉब लिंचिंग के शिकार हुए हैं। अभी घटना स्थल पर पुलिस अधीक्षक सहित कई वरीय पुलिस पदाधिकारी पहुंच गए हैं और पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। तो न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश की आप रिपोर्ट देख रहे थे, लेकिन इस वक्त मुकेश फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मुकेश, कब की ये घटना है और अपडेट क्या है खबर पर? जी, ये अब से 1 घंटे पूर्व की घटना है और अभी जो ताजा हालात हैं, दोनों भाई जो जख्मी हुए थे किराना कारोबारी, उन्हें इलाज के लिए बेगूसराय के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां गंभीर हालत में उनका इलाज किया जा रहा है। और यहाँ पर अपराधी की संख्या कुल 3 थी और 2 अपराधी मॉब लिंचिंग के शिकार हुए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई है। एक अपराधी जो थे वहां से भागने में कामयाब रहे हैं। और इस पूरे मामले में जो है, अभी पुलिस के तमाम वरीय अधिकारी खुद एसपी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। फॉरेंसिक टीम को वहां पे बुलाई जा रही है और तमाम साक्ष्य का संकलन किया जाएगा और पुलिस पंचनामा कर दोनों जो अपराधी मारे गए हैं उन्हें पोस्टमार्टम में भेजने की तैयारी में जुटी हुई है। जी मुकेश, दोनों भाइयों की स्थिति इस वक्त कैसी है? क्या पहले से किसी पर शक, कोई बातचीत परिजनों से हो पाई है? और इसके साथ ही जो 2 लोगों को जो अपराधी बताए जा रहे हैं, जिसको भीड़ ने वहीं पर सजा दे दी, उसको लेकर पुलिस से कोई बातचीत हुई? क्या कहना है उनका इस पर? अभी तक इस मामले में पुलिस का पक्ष नहीं आया है। पुलिस इस मामले में अभी तक कुछ नहीं बोली है और दोनों अपराधी हैं, उनकी पहचान भी नहीं हो पाई है। सबसे पहले पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है कि अपराधी वो कौन से और कहां से आए थे। और ये लूटपाट के क्रम में ही ये घटना हुई है। दोनों भाई के द्वारा विरोध किया गया था, उसके बाद फायरिंग की गई है। और जो जानकारी मिल रही है, कुछ पैसे भी अपराधियों के द्वारा दुकान से लिए गए थे और वो पैसा ले जाने में अपराधी कामयाब रहे हैं या नहीं, ये तो पुलिस जांच में ही पता चलेगा। जी, बहुत शुक्रिया मुकेश तमाम जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हुए भागलपुर से आपको बड़ी खबर दे, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया। नाथनगर ललमटिया में पुलिस पर हमला हुआ है। शराब तस्करों ने हमला बोल दिया। छापेमारी करने के लिए पुलिस की टीम पहुंची थी, जहां पर महिलाओं ने पुलिस पर पथराव किया है। पथराव में 3 पुलिस के जवान जख्मी हो गए। पुलिस गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। मौके से 20 लीटर देसी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस की हिरासत में कई महिलाएं भी शामिल हैं। शराब तस्करों पर कार्रवाई के लिए जब टीम वहां पर पहुंची छापेमारी करने के लिए, तो पुलिस की टीम पर हमला कर दिया गया। महिलाओं ने पुलिस की टीम पर पथराव किए, पत्थर बरसाए गए। बताया जा रहा है कि इसमें कई पुलिस जवान जख्मी हो गए हैं। इनकी संख्या 3 बताई जा रही है। पुलिस की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचाया गया।
मौके से 20 लीटर देसी शराब भी जब्त की गई। और अगली बड़ी खबर पटना से, जहां युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। बाइक सवार अपराधियों ने गोली मारी है, 6 गोली मारी गई है। एनएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। हत्या की वजह अब तक स्पष्ट नहीं है। आपसी रंजिश में हत्या की आशंका जताई जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें कि खाजे कला थाना क्षेत्र के दुल्ली घाट की ये घटना है। एक व्यक्ति जिनका कि नाम मंटू राय है, जो कि आदर्श कॉलोनी थाना खाजे कला के रहने वाले हैं। दुल्ली घाट के पास एक मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा उन्हें गोली मारी गई है, जिन्हें इलाज के क्रम में यहाँ पर देहांत हो गया है। हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। मंटू राय क्या करते थे? अब पूछताछ उनके परिजनों से कर रहे हैं। पानी वगैरह का काम करते थे। और एक और बड़ी खबर आपको मोतिहारी से दे दे, जहां पर दक्षिण कोरियाई नागरिक गिरफ्तार किया गया है। रॉक्सॉल से होटल से ये गिरफ्तारी की गई है। कई सालों से अवैध रूप से वो भारत में रह रहा था। भारत से नेपाल जाने की फिराक में था। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरियाई नागरिक की गिरफ्तारी की गई है। दक्षिण कोरिया के एक नागरिक की गिरफ्तारी की गई है। बताया जा रहा है कि रॉक्सॉल के एक होटल से ये गिरफ्तारी की गई है। कई सालों से भारत में रह रहा था। अब इसके पासपोर्ट, वीजा और इसके साथ ही जो अहम दस्तावेज हैं उनको खंगाला जा रहा है। भारत से नेपाल जाने की फिराक में था, लेकिन उससे पहले पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी है। अब मधेपुरा से खबर, जहां की उदा किशनुगंज में पुलिस ने हथियार के साथ 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पूर्व मुखिया बम भगत हत्याकांड का खुलासा करते हुए 4 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 2 बिनडोलिया, 48 जिंदा कारतूस, अवैध शराब बरामद किया गया। गिरफ्तार प्रफुल्ल पटेल का काफी लंबा आपराधिक इतिहास बताया जा रहा है और उस पर करीब 6 दर्जन से अधिक मामले पहले से दर्ज हैं। अन्य आरोपियों के आपराधिक इतिहास को भी खंगाला जा रहा है। तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधानों द्वारा टीम ने सराहनीय काम करते हुए घटना में संलिप्त 4 अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधकर्मियों में एक प्रफुल्ल पटेल, धनंजय कुमार, सोनू मोनू कुमार, 4 धर्मेंद्र कुमार हैं। और वहीं समस्तीपुर में लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। बेखौफ अपराधियों ने एक बार फिर से समस्तीपुर में तांडव मचाया। अपराधियों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात को अंजाम दिया। दुकानदार को गोली मार दी गई। आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। समस्तीपुर में एक के बाद एक लूटकांड। अपराधियों में नहीं है पुलिस का खौफ। दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूटपाट। समस्तीपुर में लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। अभी अभी अपराधियों ने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में लूट की बड़ी वारदात को अंजाम दिया था। अपराधियों ने एक बार फिर बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। दिन दहाड़े अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया है। अपराधियों ने ज्वेलरी शॉप से 2 लाख कैश और दुकान में रखे ज्वेलरी लूटी है। विरोध करने पर दुकानदार को गोली मारकर जख्मी कर दिया। घटना कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मोहनपुर तारा चौक की है, जहां बाइक पर सवार होकर 3 अपराधी आए और ज्वेलरी दुकान में जमकर तांडव मचाया। सारा दुकान पर पिस्टन निकाला है, बोला है सब खोलो, खुला हुआ था ही। इसी दौरान गोली लग गया। जो तिजोरी में था चांदी और सब अपना लेके गया। दुकान पर हाफ ऑन किया है, फिर गाड़ी लगा करके ट्रंक के पास में, और तब एक आदमी पहले घुसा और पिस्टल निकाल करके बोले हैं जे निकालो सब खोलो। तो बोले मेरे मालिक साहब बोले हैं जो हम स्टाफ हैं जो ये सब खुला हुआ है, ये सब ले लीजिए आप। मालिक आ रहा है तब खोलेगा। जितने देर में पैर में गोली चला दिया है। उनके द्वारा बताया जा रहा है कि लगभग 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास का उनका सामान ले गए हैं। लॉकर नहीं खोल पाए, लेकिन जो बगल में एक और ड्रॉर था उसमें से जो है वो जो भी उनको मिला कुछ डिब्बे वो निकाल के ले गए हैं। पुलिस के द्वारा तत्काल इसमें 2 टीम गठित की गई है। एक टीम छापामारी के लिए और दूसरी टीम जो है तकनीकी अनुसंधान कर रही है।
लूट की बड़ी वारदात के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें बनाई हैं, जो छापेमारी में लगी है। लेकिन लूट की इस वारदात के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या अपराधियों में पुलिस का खौफ नहीं है? दिन दहाड़े लूट की बड़ी वारदात को कैसे अंजाम दिया जा रहा है? पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने में नाकाम क्यों है? न्यूज़ 18 के लिए समस्तीपुर से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और अब चलिए बाढ़ से आपको बड़ी खबर दे दे, जहां लग्जरी कार ने हाईवा को टक्कर मारी। सड़क किनारे खड़ी हाईवा को टक्कर मारी और लग्जरी कार के परखच्चे उड़े। कार मालिक की मौके पर मौत हो गई। IOCL में इंजीनियर था मृतक सुमित कुमार। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं बाढ़ से। लग्जरी कार और हाईवा की टक्कर हो गई। तस्वीरें आपके सामने हैं। देखिए कार की स्थिति देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हादसा कितना भयंकर था। लग्जरी कार के परखच्चे उड़े और कार मालिक की मौके पर मौत हो गई। बताया जा रहा है कि IOCL में इंजीनियर था मृतक सुमित कुमार। वीडियो में ये गाड़ी ये लेन जो और पीएम नरेंद्र मोदी 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज में बड़ी सभा करने वाले हैं। पीएम मोदी के आगमन की तैयारी की समीक्षा को लेकर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल विक्रमगंज पहुंचे और स्थानीय कार्यकर्ताओं से उन्होंने बात की। दिलीप जायसवाल ने बताया कि पीएम मोदी को सुनने के लिए 3 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर जिला के तमाम कार्यकर्ता और जनता पीएम मोदी का भाषण सुनने के लिए पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि पीएम बिहार के लिए बड़ी सौगात लेकर आ रहे हैं। जनता पीएम का इंतजार कर रही है। कार्यक्रम 30 मई को विक्रमगंज के इस मैदान में होने जा रहा है। लाखों की संख्या में लोग 6 जिला से आएंगे और विशेष करके 4 जिला भोजपुर, रोहतास, कैमूर, सासाराम से लाखों की संख्या में लोग आएंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री जी पहली बार बिहार आ रहे हैं और बिहार के लिए काफ़ी सौगात भी लेकर आ रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ रहेगी। उसी को बैठक में हम लोग आज ये विचार किए कि कैसे क्या तरीका निकाला जाए कि भीड़ को ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़े और अच्छे तरीके से कार्यक्रम हो जाए। कितने लोग आएंगे सर? करीब हमें और पीएम नरेंद्र मोदी 29 मई को 2 दिवसीय बिहार दौरे पर आ रहे हैं। पीएम मोदी 30 मई को रोहतास के विक्रमगंज से बिहार वासियों को कई योजनाओं की सौगात भी देंगे। पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट के नए भवन का उद्घाटन के साथ ही औरंगाबाद के नबीनगर में 2400 मेगावाट के पावर प्लांट का शिलान्यास करेंगे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर बीजेपी के नेता उत्साहित हैं। पीएम मोदी के दौरे को लेकर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से बातचीत की है। न्यूज़ 18 के संवाददाता अमित कुमार ने आपको पूरी बातचीत सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। बात करते हैं सम्राट जी, 30 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं, कई नई सौगात देंगे जिसमें नवीनगर NTPC में भी एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, क्या है वो? देखिए, बिहार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 29 को आएंगे, तो बिहार के एयरपोर्ट के उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे, जो पटना का एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसके साथ साथ जो 30 तारीख को उनका विशेष कार्यक्रम होगा और NTPC नवीनगर में लगभग 2400 मेगावाट का शिलान्यास करेंगे। और ये एक अनोखा जगह होगा जहां लगभग 5000 मेगावाट से अधिक यूनिट का प्रोडक्शन का काम शुरू हो जाएगा। इसके पहले भी कई सेक्टर्स में हमारे मेगा प्लांट के तौर पर वहाँ पर काम पूरा हो चुका है और उस जगह पर NTPC, साथ में बनारस से रांची का जो कोलकाता एक्सप्रेसवे है उसका भी शिलान्यास करेंगे। पटना से सासाराम इस एक्सप्रेसवे का भी शिलान्यास करने का काम। इसलिए वो बिहार के लिए ऐतिहासिक दिन होगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी बिहार में बिजली के सेक्टर में, रोड के सेक्टर में ऐतिहासिक काम करेंगे। लेकिन देखा जाए तो इससे पहले भी नवीनगर में जो है स्टेज 1 में काम हुआ था और उसका लाभ बिहार वासियों को मिला ऊर्जा के क्षेत्र में। स्टेज 2 का शिलान्यास करने जा रहे हैं, तो कितनी बड़ी राहत होगी ऊर्जा के क्षेत्र में, खासतौर पर अगर हम बात करें? देखिए, इसमें 2400 मेगावाट का उत्पादन होगा, उसमें से 1500 से अधिक मेगावाट बिहार को मिलेगा। ये सबसे बड़ी खुशी की बात कि 1500 मेगावाट से अधिक हमको मिलेगा। हम बिहार में ऊर्जा के क्षेत्र में इसको और बढ़ाने का काम कर सकते हैं।
कुल मिलाकर के जो जानकारी थी वो यही थी कि प्रधानमंत्री 30 तारीख को आएंगे बिहार और बिहार वासियों को कई बड़ी सौगात देंगे, जिसमें से पटना एयरपोर्ट का नए बिल्डिंग का भवन का जो है वो भी उद्घाटन होगा। साथ ही साथ नवीनगर में जो NTPC का पावर प्लांट है उसका शिलान्यास होगा। तो ये जो तोहफा होगा बिहार वासियों के लिए, ये मील का पत्थर साबित होगा और इसकी तैयारी काफ़ी दिनों से चल रही थी और अब इसको मूल रूप जो है वो 30 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो कई योजनाओं का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। 29 और 30 मई को बिहार के दौरे पर पीएम होंगे, जिसको लेकर बीजेपी के कार्यकर्ता उत्साहित हैं और तैयारियां भी जोरों पर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और खबर नवादा से, जहां नवादा के राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय में लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान के तहत स्टार्टअप एंड बिजनेस समिट 2025 का आयोजन किया गया। इस समिट में बड़ी संख्या में स्टार्टअप और विद्यार्थियों ने विकसित बिहार के निर्माण का संकल्प लिया है। सीनियर IPS विकास वैभव ने बताया कि अभियान के तहत बिहार के जिला मुख्यालयों में स्टार्टअप सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है और इसके जरिए बिहार में उद्यमिता में क्रांति लाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार में ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजन का लक्ष्य है। अभियान के अंतर्गत 2028 तक बिहार के हर जिले में कम से कम 5 ऐसे स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य है, जिससे 100 से ज्यादा व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। 2047 तक एक ऐसे विकसित बिहार की स्थापना हो जिसमें शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए किसी को बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। उद्यमिता की क्रांति, हर बिहारवासी शिक्षित होकर स्किल्ड हो सके, इसमें समाज का सहयोग मिले, एक इकोसिस्टम का निर्माण हो, इसके लिए सभी जिला मुख्यालयों में भी स्टार्टअप समिट्स का आयोजन करने का प्रयास किया जा रहा है। बीते दिनों में जमुई में एक श्रृंखला का प्रारंभ हम लोगों ने स्टार्टअप समिट से किया। भागलपुर में TNB कॉलेज में उद्यमिता विकास कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज नवादा में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज नवादा में भी छात्रों के साथ और नवादा के स्टार्टअप्स के साथ स्टार्टअप्स कैसे लगाए जाएं, कैसे उनको प्रोत्साहित किया जा सके, बिहार में उद्यमिता की क्रांति क्यों आवश्यक है, इन विषयों पर 10 वर्ष बाद पहुंचते हैं तो निश्चित सी बात है कि पलायन नहीं रुकेगा। पलायन तभी रुक सकता है जब बिहार में एक व्यापक उद्यमिता की क्रांति आए, बड़ी संख्या हमारे युवा जॉब सीकर्स नहीं जॉब क्रिएटर्स बने। और इसी के लिए लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान में ऐसे स्टार्टअप समिट्स हम लोग आयोजित करके पूरी चुनौती को खुलकर युवा के सामने रखते भी हैं और साथ में एक इकोसिस्टम के निर्माण के लिए लोगों को जोड़ने के लिए आह्वान भी करते हैं। और अब खबर बाबा बागेश्वर को लेकर है। देखिए, बाबा बागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहली बार मुजफ्फरपुर आ रहे हैं। मुजफ्फरपुर सेवा संस्थान के अनुसार पंडित धीरेन्द्र शास्त्री 20 मई को पताही में कथा वाचन करेंगे। वो 21 मई को वापस लौटेंगे। 19 से 28 मई तक पताही के राधानगर चौसीमा में विष्णु महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। इस महायज्ञ में वृंदावन के प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य 23 से 27 मई तक कथा वाचन करेंगे। बाबा बागेश्वर के आगमन को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।